हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो इससे पहले हमने बात करी थी एनएसटीसी की जनरल कोडिंग गाइडलाइंस के बारे में और हमारे कुछ कोड्स के बारे में जो कि हम यूज़ करते हैं एनएसटीसी की कोडिंग के टाइम पे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिनको जो हमने अभी तक पढ़ा है एनएसटीसी की गाइडलाइंस और हमारे जो कोड्स हैं उनकी मदद से हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एनएसटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले देखना है कि पेशेंट की यहाँ पर एज कितनी है, यहाँ पे पेशेंट का कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और अगर दूसरी कोई सी गाइडलाइन अगर एप्लीकेबल है तो वो भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे हम आज एनएसटीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पेशेंट की एज कितनी है, 8 मंथ है। ठीक है, यहाँ पे उसका प्रोसीजर कौन सा हुआ है, फाउंटेन प्रोसीजर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा की टर्म मिल रहा है, यहाँ पे हार्ट लंग मशीन का यहाँ पे यूज़ किया है उन्होंने प्रोसीजर के दौरान। ठीक है, और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें लास्ट वाली लाइन पढ़ना है ये बताने के लिए कि हमें कोड किस चीज़ के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला है कि एनएसटीसी के लिए हमें यहाँ पे कोड करना है और आईसीडी के लिए कोड करना है। ठीक है, तो हमने क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंसेस वाले कोड्स देखे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि अगर पेशेंट की एज अगर 1 साल से कम है और 70 साल से ज़्यादा है तब हम यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंसेस वाला जो कोड है 999100 वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में एक और कंडीशन देखी थी कि हमारे कुछ कोड्स थे, जैसे कि हमारा कोड है 00326 00561 एंड 00834 एंड 00836। ठीक है, तो इन कोड्स के साथ में हम कभी भी हमारा जो है 99100 यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी, तो जो हमारा कोड है 00561 इसके साथ में इन्होंने 99100 कोड यहाँ पे अपेंड किया है। ठीक है, तो ये कोड तो हमारा जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए 00560। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 00560 ये हम कब यूज़ करेंगे, जबकि हार्ट पे कोई सा प्रोसीजर हो रहा होगा। ठीक है, उस दौरान विदाउट पंप ऑक्सीजनेटर। ठीक है, तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा जो प्रोसीजर है वो विद पंप ऑक्सीजनेटर है या फिर विदाउट पंप ऑक्सीजनेटर है। ठीक है, तो इसके कुछ की टर्म्स हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आपको सिनेरियो में मिलता है कि हार्ट लंग मशीन का यहाँ पे यूज़ किया गया है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास यहाँ पे हुआ है। ठीक है, या फिर सेल सेवर का अगर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ऐसे अगर कुछ की टर्म्स मिलते हैं इसका मतलब ये है कि ये विथ पंप ऑक्सीजनेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सिनेरियो में दे के रखा है हार्ट लंग मशीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये विथ पंप ऑक्सीजनेटर है। ठीक है, तो ये तो हमारा कोड जाएगा नहीं 00560। अभी आप कोड देखिए 00561। ठीक है, इसमें लिखा है विथ पंप ऑक्सीजनेटर। ठीक है, और लिखा है यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 00561। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोड राइट आंसर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, 00561। ठीक है, और इसके साथ में हम जो हमारा वो है क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंसेस वाला कोड यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 00561, और ये हमारा जो आईसीडी कोड रहेगा Q22.4। अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखोगे 00562, तो ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा कोड है नॉन कोरोनरी बाईपास प्रोसीजर के लिए। ठीक है, तो ऐसा ये जो कोड है 00562 इसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि ये हमारा फोंटान प्रोसीजर के लिए। ठीक है, अगर इस कोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये हमारा फोंटान प्रोसीजर के लिए तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, 00561 एंड Q22.4। वही नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे पेशेंट की एज है 9 मंथ। ठीक है, और उसका यहाँ पे क्या ट्रेकियोस्टमी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था कि अगर पेशेंट की एज 1 साल से कम है तब हम यहाँ पे क्या 99100 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हमारा जो 99100 है ये हम किसके साथ यूज़ नहीं करते, हमारे जो कोड्स अभी हमने पहले डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अगर आप कोड देखोगे 00326 ऑप्शन नंबर डी, इसके साथ में उन्होंने 99100 यूज़ किया। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा था कि हम ये जो हमारा कोड है 99100 इसके साथ में हम 00326 यूज़ नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अभी हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 00320 विथ 99100। ठीक है, तो जो हमारा कोड है 00320 इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, अगर यहाँ पे कोई सा भी अगर प्रोसीजर हो रहा है कहाँ पे, ईसोफेगस पे, थायराइड पे, लेरिंग्स पे, ट्रकिया पे, लिम्फेटिक सिस्टम पे। ठीक है, तब हम यहाँ पे ना हमारा जो ये कोड है 00320 यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखोगे तो ये हमारा किसके लिए है, पेशेंट की एज यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे सिनेरियो में पेशेंट की एज कितनी है, 9 मंथ है, मतलब 1 साल से कम है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, तो हम ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर देंगे।
ऐसे ही हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट 00320 किसके लिए, 1 साल से ज़्यादा की एज वाले पेशेंट के लिए, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करोगे 00326, तो ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा पेशेंट जो प्रोसीजर हमारे यहाँ पे होगा लेरिंग्स पे, ट्रेकिया पे, इसोफेगस पे, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या, ये हमारा जो कोड है 00326 ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पेशेंट की एज है वो कितनी देकर रखी है, यंगर देन 1 ईयर ऑफ एज, मतलब पेशेंट की एज यहाँ पे 1 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे पेशेंट की एज कितनी, 9 मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मेक प्रोसीजर परफॉर्म किया है यहाँ पे किसने, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या, आर्थ्रोस्कोपी यहाँ पे उसकी हो रही है, ठीक है, राइट नी की, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने मेक यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हमारा जो मेक अगर यहाँ पे परफॉर्म होता है तब हम यहाँ पे क्या, हमारा कौन सा QS मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को देखते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, इन दोनों ही ऑप्शन में हमारा यहाँ पर QS मॉडिफायर यहाँ पे इन्होंने यूज़ नहीं किया है मेक के लिए, ठीक है। तो ये दोनों हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अभी हम कोड चेक कर लेते हैं 01382 और 01400, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 01400 ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा ओपन और सर्जिकल आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर अगर हमारा यहाँ पे होता है नी पे, तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या, उसने क्या लिख कर रखा है, आर्थ्रोस्कोपिक यहाँ पे उसका प्रोसीजर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि उसका ये ओपन प्रोसीजर है या फिर उस पर कोई सर्जरी हो रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अभी अगर आप ऑप्शन कोड चेक करोगे 01382, ठीक है, तो इस कोड का डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, एनेस्थीसिया फॉर डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर ऑफ नी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्थ्रोस्कोपी भी हो रही है, ठीक है, और ये हमारी यहाँ पे कौन सी हो रही है, डायग्नोस्टिक हो रही है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे क्या कोड यूज़ करेंगे, 01382। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।